जो फंगी हैं वो या तो कोनिडिया से करते हैं रिप्रोडक्शन, ठीक है, स्पोर्स के थ्रू। इस बाई ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज, अगर या तो फ्रेगमेंटेशन से कर लिया, बडिंग से कर लिया, फिर भी कोनिडिया से भी कर सकते हैं या फिर उस जो कोनिडिया उसे डस्ट कहते हैं, स्पोर डस्ट, तो उसको स्पोरेंजियो स्पोर्स कहते हैं या जू स्पोर्स कहते हैं, जो कि मोटाइल होते हैं और या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, तो उस स्पोर, एस्कोस्पोर या बेसिडोस्पोर से कर सकते हैं। व्हेन फंगस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, two haploid hyphae of compatible mating came together and fused। so ऐसे केस में जो इनके हाइफे हैं और जिनमें सिंगल सिंगल ये है, तो टू हैप्लॉइड हाइफे, देन टू हाइफे ऑफ कंपैटिबल मीटिंग टाइप। कंपैटिबल यानी उन दोनों में एन क्रोमोसोम हो, ठीक है, मेटिंग टाइप, कम टुगेदर एंड फ्यूज। कम टुगेदर, देखो इसमें सब कुछ है, आइसोगेमी भी है, एन आइसोगेमी भी है, ऊगेमी भी है। तो अगर दोनों सिमिलर हैं तो कोई भी दो आइडेंटिकल हो सकते हैं, फिर उसमें मेल फीमेल नहीं है। एन आइसोगेमी में एक जिसमें फ्लैजिला निकला है और एक राउंड है, वो कर लेंगे, लेकिन जो ऊगेमी है उसमें मेल फीमेल होता है। ऊगेमी में मेल फीमेल है, आइसो और एन आइसो में मेल फीमेल की कोई बात नहीं होती। सो मेटिंग टाइप कम टुगेदर एंड फ्यूज। सिर्फ अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम का चक्कर होता है। इन सम फंगी द फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड सेल इमीडिएटली रिजल्ट इन द डाइप्लॉइड सेल। कभी कभी तो क्या होता है, इन सम फंगी द फ्यूजन, जैसे ही फ्यूजन हुआ ऑफ टू हैप्लॉइड सेल, इन दोनों का फ्यूजन हो गया, इसमें ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है। सो टू फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड सेल immediately result in diploid cell। तुरंत ही डाइप्लॉइड सेल बन जाएगा 2n क्रोमोसोम का। डाइकैरियोटिक फेज नहीं होगा, ऐसा फेज नहीं होगा कि ये दोनों मिल गए तो मिलने के बाद इनमें दो अलग अलग न्यूक्लियस हैं, इसको कहते हैं डाइकैरियन फेज। ऐसा नहीं होगा तुरंत ये दोनों मिल जाएंगे। और अगर मान लो मिल गए और मिलने के तुरंत बाद एक ही न्यूक्लियस बन गया, मिक्स हो गए, तो इसको कहते हैं 2n, और ये n और ये n, सो इसको कहते हैं डाई कैरियोटिक फेज। तो कभी कभी डाइकैरियोटिक फेज के बाद जो है डाइप्लॉइडिक फेज आता है, और नहीं तो कभी सीधा भी आ जाता है। तो इन्होंने कहा सीधा ही आ जाएगा, that is 2n। however in other फंगी, तो अच्छा हमने आपको बता दिया था एस्कोमाइसिटीज एंड बेस, दैट इज बेसिडोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज तो एस्कोमाइसिटीज में एस्कस होते हैं,
इस तरीके से कटोरी नुमा होते हैं और फिर उनमें अलग अलग इस तरीके से होते हैं। इसके बाद भी इनमें एक फिलामेंट होता है और फिलामेंट में भी नीचे जो हाइफे हैं तो हाइफे में भी स्पोर्स होते हैं और वहाँ पे फ्यूज़न होगा। तो एस्कोमाइसिटीज़ में ऐसा कहा गया या बेसिडोमाइसिटीज़। तो बेसिडोमाइसिटीज़ में क्या होगा कि इस तरीके से भी फंगी होते हैं कि जिनमें ये स्ट्रक्चर होगा, तो वहाँ पर भी इस तरीके से फंगी होंगे। सो ये बेसिडस है जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है। इनमें क्या होगा, यहीं पर इनका फ्यूज़न होगा। सो बेसिडोमाइसिटीज एन इंटरवीनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज अकर्स वीनिंग, ये है डाइकैरियोटिक स्टेज अकर्स जो प्रिवेल्स, जो ज़्यादा रहती है, ठीक है, दैट इज n+n, 2 न्यूक्लियाई पर सेल। तो ऐसा भी हो सकता है। नाउ such a condition is called dikaryon. And the phase is called dikaryotic phase. ओके, तो दो न्यूक्लियस है तो डाइकैरियन फेज बोला जाएगा, इसको डाइकैरियन फेज है। लेटर द पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज एंड द सेल बिकम डाइप्लॉइडिक, बाद में ये डाइप्लॉइडिक बन जाएगा। एंड सेल बिकम डाइप्लॉइडिक, ऐसा हो सकता है। द फंगी फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज इन विच रिडक्शन डिवीजन अकर्स लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइडिक स्टोर। फिर उसके बाद उसकी अपनी फ्रूटिंग बॉडी होगी, चाहे कुछ भी हो, फिर उसके बाद मियोसिस होगी। देन आफ्टर मियोसिस it form fruiting bodies in which reduction division occurs। दो तरीके से हैं, एक होता है रिडक्शन डिवीजन, उसी को तो मियोसिस कहते हैं, जिसमें क्रोमोसोम के नंबर आधे रह जाएं, तो उसको क्या कहते हैं, इन विच रिडक्शन डिवीजन। अच्छा, रिडक्शन डिवीजन का दूसरा नाम क्या है, मियोसिस अकर्स, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइडिक स्पोर्स। फिर स्पोरेंजियम बनता है, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स। Morphology of mycelium, mode of spore formation and fruiting body form the basis। कि किस तरीके से मॉर्फोलॉजी है, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम। तो माइसीलियम किस तरीके का है, तो हम ये जानते हैं सीनोसाइटिक तो होता ही है, तो या फिर क्या होगा, सेप्टेट या एसेप्टेट होगा। सीनोसाइटिक तो वो होता है कि एसेप्टेट है, तो माइसीलियम दैट इज
सेप्टे उसमें है या एसेप्टेट, तो न्यूक्लियस अलग अलग है या मल्टी न्यूक्लिएटेड है उसके बेसिस पर है। सेप्टेट का मतलब है मल्टी न्यूक्लिएटेड। तो जो माइसीलियम है उसमें अगर बहुत सारे न्यूक्लियस हैं तो दैट इज सेप्टेट हो जाता है, और अगर माइसीलियम है वो तो नेटवर्क होता है, और अगर उनमें क्रिस क्रॉस रहता है तो उसको कहते हैं सेप्टेट है, क्रॉस वॉल्स हैं। मार्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर कैसे बना, एंड फ्रूटिंग बॉडीज, bodies form the basis फॉर डिवीजन। जरा चेक करें, 3 तरीके का है। जैसे म्यूकर है तो ये म्यूकर ब्रेड माउल्ड है। म्यूकर के केस में कि ब्रेड माउल्ड में इस तरीके से स्पोर्स होते हैं और वो फिर बस्ट हो जाते हैं। कभी कभी एस्परजिलस है, तो एस्परजिलस अभी हम दिखा देंगे, इसमें दानेदार बहुत सारे होते हैं और वो दैट फॉर्म्स स्पोर्स। और कभी कभी क्या होगा कि ये जो इसके अंदर यहाँ पर हाइमीनियम है या बेसिडस है, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है, इनमें होते हैं फ्रूटिंग बॉडीज़। तो ये भी फ्रूटिंग बॉडीज़ हो सकता है, ये भी फ्रूटिंग बॉडीज़ हो सकता है, ये भी फ्रूटिंग बॉडीज़ हो सकता है। तो फ्रूटिंग बॉडी कहाँ पे है? और कई बार तो हम लोगों ने देखा कि एस्कोमाइसिटीज़ जिसमें एक कप जैसा स्ट्रक्चर होता है और वहाँ फ्रूटिंग बॉडीज़ होते हैं। जैसे कि हमने ये देखा एस्कोमाइसिटीज़ फ्रूटिंग बॉडी यहाँ है, तो उसके बेसिस पर हम देखेंगे कि इनका क्या डिवीज़न है। फ्रूटिंग बॉडीज़ यहाँ हैं तो क्या डिवीज़न है। फ्रूटिंग बॉडीज़ एस्कस में हैं कि यहाँ पर हैं, तो इस तरीके से फ्रूटिंग बॉडीज़ ऐसे हैं जो कि फट कर फिर बस्ट हो जाती हैं, तो इस तरीके से। तो ये हमने देखा, दिस इज़ लाइक म्यूकर, म्यूकर में हो सकती है। तो ऑन दिस बेसिस वी विल सब डिवाइड। अभी तक तो हम जनरली देख रहे थे कि क्या क्या होता है। नाउ वी विल सी कि इसके डिवीजन्स क्या हैं। सो डिवीजन ऑफ किंगडम फंगी, नाउ तो डिवीजन ऑफ किंगडम फंगी, एक मिनट, हेलो, हाँ नमस्कार नमस्कार, हाँ सो ये जो डिवीज़न है, एक तरीके से डिवीज़न ना बोल करके हम लोग जानते हैं इट इज़ फाइलम, क्योंकि डिवीज़न सिर्फ किस केस में बोला जाता है, दैट इज़ सॉरी फाइलम तो बोला जाएगा कि दीज आर वेरियस फाइलम्स, तो फाइलम हम बोल दें इनको, दीज आर वेरियस फाइलम्स ऑफ डिवीज़न ऑफ किंगडम। एक मिनट ज़रा इसको देख लेते हैं कि Kingdom fungi has various phylum.
Kingdom fungi has various phylum. According to Lumen Learning, the 5 true phyla of fungi are the इसके Chytridiomycota, ये सब the फाइलम ही हैं, Sigmomycota, the Ascomycota, the सिर्फ Basidiomycota, and the प्लांटे recently में described डिवीजन है, phylum बाकी सब में Lobomycota. फाइलम है। ठीक है, किस में डिवीजन होता है? प्लांटे है डिवीजन, ये हमने आपको पहले बताया है ना। किंगडम फंगी, एम आई ऑडिबल? तो फाइकोमाइसिटीज, पहला है फाइकोमाइसिटीज। ये कहाँ पाए जाते हैं? जो मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस हैं, एक्वेटिक प्लेस हैं, ये है। और ये these are obligate parasites on plants, as obligate parasite on plants, so these are found in moist and damp place. ऑब्लिगेट का क्या मतलब होता है? एंड आर की तुम मेरी मदद कर दो और मैं आपका आभारी रहूँगा, मैं आपको उसके बदले दूंगा कुछ नहीं, बस आभारी रहूँगा। एंड आर ऑब्लिगेट, वन वे हेल्प होती है। ये लोग बस जिस पर भी रहेंगे उसका सैप चूसते रहेंगे, कुछ करते रहेंगे, कुछ मदद नहीं करेंगे। सो ऑब्लिगेट पैरासाइट हैं, सिम्बियोटिक नहीं है। द माइसेलियम इज एसेप्टेट, तो द माइसीलियम, तो फैकोमाइसिटीज के बारे में अगर हम कहें तो ये म्यूकर है। तो म्यूकर की बात की जाए इस तरीके से है, इट इज़ म्यूकर। छोटे छोटे दाने दिख रहे हैं तो ये म्यूकर है। ये बस्ट कर जाएंगे जैसे ब्रेड माउल टाइप म्यूकर रहता है, तो वो ऐसा फंगस लग जाती है, ऑरेंज पे लग जाएगी, वो भी म्यूकर ही है। सो द माइसीलियम, इसका माइसीलियम कैसा है कि सेपरेट है कि एसेप्टेट है, सिंगल बॉक्स है। सो माइसीलियम इज एसेप्टेट। एसेप्टेट का क्या मतलब होता है कि सीनोसाइटिक, सीनोसाइटिक है। ठीक है, एक मिनट। हेलो, हेलो। हाँ भैया, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, अरे वो बैटरी डाउन हो गई थी इसलिए स्विच ऑफ हो गई। तो इसका माइसीलियम किस तरीके का होगा? एसेप्टेट होगा और सीनोसाइटिक होगा। सो लेट अस सी कि ये जो म्यूकर होता है ये दिखता कैसे है। सबसे पहले तो ये जो भी है इट इज़ ए काइंड ऑफ सीवीड। अगर हम कहें कि फैकोमाइसिटीज़ है तो फैकोमाइसिटीज़ का मतलब क्या होता है कि सी में उगने वाले ऐसे वीड्स जिनकी किसी को ज़रूरत नहीं है, सी वीड्स। ठीक है। सो द लिटरल मीनिंग और एटिमोलॉजी ऑफ फैकोमाइसिटीज़ का मतलब क्या है कि इट इज़ फैकोमाइसिटीज़, फाइको माइसिटीज़, माइसिटीज़ तो फंगस होती है। ठीक है, माइकोलॉजी फंगस को कहते हैं। तो माइसिटीज़, फैको का मतलब होता है सी वीड। जैसे ज़मीन पर वीड उगाती है उसे फिर हटाना पड़ता है वीडीसाइड से, तो इट इज़, ये एक तरीके का सी वीड है। ओके, नाउ लेट अस सी हाउ म्यूकर लुक्स। म्यूकर
सो इस तरीके से ये म्यूकर होता है। और ये म्यूकर अगर आप देखें तो ये ब्रेड माउल्ड में भी पाया जाता है। इट इज़ ओनली म्यूकर। तो ये जो भी चीज़ है इसमें इस तरीके से उगाता है, इट इज़ म्यूकर। ऐसे देखा जा सकता है कि फंगस उगाती है एंड दैट इज़ म्यूकर। ऐसे रॉटन ऑरेंज में भी उगाती है, इट इज़ ऑल म्यूकर। तो स्पोर्स फॉर्मेशन होता है। ओके, नाउ एग्जाम्पल्स ऑफ फाइकोमाइसिटीज। According to Wikipedia, a zygospore is formed by the fusion of two gametes. Okay. Now, there are इस तरीके से भी हो सकता है। कभी जैसे टोमेटो पर फंगस लग गई तो ये एक तरीके की फाइकोमाइसिटीज़ है। जैसे टोमेटो पर फंगस लग जाए देन फाइकोमाइसिटीज़। तो जितने भी फ्रूट्स हैं इन सब चीज़ों पर, ये वेजिटेबल्स हैं, इनमें म्यूकर लग जाता है एंड देन इट बिकम्स ऑरेंज पे भी लग जाता है। सो इसमें स्पोर फॉर्मेशन होगा। जो जितने भी फाइकोमाइसिटीज़ हैं इनमें स्पोर फॉर्मेशन होगा। कोई भी फ्रूट होगा और इस तरीके से ये फाइकोमाइसिटीज़ है। अब देखिए जो फाइकोमाइसिटीज़ है इन दिस इट इज़ सीनोसाइटिक, इट इज़ फाइकोमाइसिटीज़। सो अब इनमें क्या होता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय जूस्पोर और बाय अप्लेनोस्पोर। दो अलग अलग चीज़ों से होता है। इसमें रिप्रोडक्शन कैसा है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाई कोनिडिया, भी उसको कहते हैं कोनिडिया। कोनिडिया बोल दो या स्पोर बोल दो या जू स्पोर। जू स्पोर इसका मतलब क्या है कि ये जो जू स्पोर्स हैं दैट इज इट इज़ जू स्पोर्स जो कि मोटाइल हैं, हवा में उड़ते रहेंगे। ओके और बाई एप्लोनोस्पोर्स या फिर नॉन मोटाइल। एप्लेनोस्पोर का क्या मतलब है? स्पोर्स दैट इज नॉन वॉन्डरिंग। वॉन्डरिंग से प्लेनोस्पोर का मतलब वॉन्डरिंग और एप्लेनो का मतलब जो चल फिर ना सके, बड़े बड़े हों। सो नॉन मोटाइल। सो इन सब से होता है। दीज स्पोर्स आर एंडोजीनियसली प्रोड्यूस्ड इन स्पोरेंजियम। तो जो भी स्पोरेंजियम है, हमने देखा था कि कुछ चीज़ें होती हैं जो बाहर उसके चली जाती हैं जर्म सेल, और कुछ अंदर अंदर प्रोड्यूस होती हैं। तो अगर अंदर अंदर प्रोड्यूस होती हैं तो उसको एंडोस्पोर कहते हैं। हमने कहा नहीं था एंडोस्पोरोजेनेसिस और एक्सोस्पोरोजेनेसिस, पहले पढ़ा हुआ है। सो इसे क्या कहते हैं? एंडो स्पोर। और इसे क्या कहते हैं? बाहर निकल जाए स्पोर। तो इसमें किस तरीके से होता है? तो इसलिए इसमें सब एंडोस्पोर में होता है और सिस्ट है, सिस्ट टूट जाता है। एक ये तरीके की शुगर है और वो शुगर का जो वो होता है कॉम्प्लेक्स शुगर, वो टूट जाती है और ये बस्ट कर जाते हैं। तो ये सारे स्पोर्स हैं इसके। सो these spores are endogenously produced.
इन स्पोरेंजियम तो म्यूकर आपको समझ में आ गया, उसमें ऐसा होता है, ये हवा में उड़ता रहता है म्यूकर। और आप कोई भी चीज़ खाने की बंद कर दो, आपको म्यूकर डालने की जरूरत नहीं, हवा में है और टिफ़िन के अंदर वो पहुंच चुका है, आपके खाना रखने से पहले वो वहाँ प्रेजेंट है और खाने को सड़ा देगा। ब्रेड रख दो टिफ़िन में 2 दिन के लिए अपने आप ये मत सोचो कि हमने एयर टाइट में रखा है, कुछ भी रख लो, वो वहाँ पहले से उपस्थित है। सो स्पोरेंजियम। जाइगोस्पोर्स आर फाउंड बाय फ्यूजन ऑफ 2 गेमीट्स। हम जानते हैं कि चाहे ये हो या ये हो, ये सब एन क्रोमोसोम है। ये किस तरीके से बताइए, हैप्लॉइड है। तो चाहे कोई भी हो, चाहे ऊस्पोर हो या जूस्पोर, जूस्पोर मोटाइल होता है, ये हमने आपको पहले ही बता दिया। जूस्पोर और ऊस्पोर कैसा होता है, ये बड़ा होता है, बिगर एंड नॉन मोटाइल। और ये कैसा है, मोटाइल एंड स्मॉलर, बोथ आर हैप्लॉइड। अब देखो कि हैप्लॉइड होने की वजह से अब इनका इससे मिलन हो जाए या ये इसी से मिल जाए तो उससे जाइगोस्पोर बनेगा ना। जब डाइप्लॉइड होगा तभी तो जाइगोट कहेंगे, वरना जाइगोट कैसे कहेंगे, बोलो। तो इस तरीके से कहा गया है जाइगोस्पोर्स आर फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ 2 गेमीट्स are formed by fusion of 2 gametes. Now फिर उसके बाद इनका डिवीजन रिडक्शन हो जाएगा। These gametes are similar in morphology और डिसिमिलर भी हो सकते हैं। अब चाहे वो जिससे मिले सिमिलर होगा तो आइसोगेमी, डिसिमिलर होगा तो एन आइसोगेमी, और बहुत ज़्यादा डिसिमिलर तो फिर रूगेमी। These gametes इन आकार प्रकार में या स्ट्रक्चर में जी, तो उसको कहेंगे आइसोगेमस। गेमीट से गेमस बना है। और डिसिमिलर, बाकी प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी तो होगी ही होगी। एन आइसोगेमी और ऊगेमी ये होती है। सम कॉमन एग्जाम्पल्स आर, वो हमने आपको दिखा दिया है। म्यूकर, ठीक है, रिजोपस ब्रेड माउल्ट को कहते हैं, तो वो अभी हमने आपको फिगर दिखाया है। रिजोपस और म्यूकर लग गया तो टमाटर में लग गया। ये है। और एल्ब्यूगो मस्टर्ड में भी लग जाता है तो उसे एल्ब्यूगो कहते हैं। पहली चीज़ हमने आपको बताई फाइकोमाइसिटीज, ये एक तरीके के वीड है, ये किसी काम के नहीं है और ये ऑब्लिगेट पैरासाइट हैं, जहाँ पर भी रहेंगे उसको खराब ही करेंगे। एस्कोमाइसिटीज, तो अगर एस्कोमाइसिटीज का मतलब है एस्कस है, कल हमने आपको दिखा दिया था कि एस्कस के
थ्रू ये होता है। अब ज़रा देखें कि जैसे ये देखो कि मान लीजिए जैसे फ्रूटिंग बॉडीज़ है, अभी हम फाइकोमाइसिटीज़ नहीं हैं, फ्रूटिंग बॉडीज़ से अगर मान लीजिए इसमें गेमीट्स निकल आए तो एक कुछ मेल गेमीट्स हैं या फीमेल गेमीट्स हैं, ऐसे दो भी निकल आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो स्पोर्स हैं वो एक तरीके के ही हों, अलग अलग तरीके से भी हो सकते हैं। गेमीट्स इसके हर पार्ट में रहते हैं, इसके हाइफे में भी रहते हैं, इसके माइसीलियम में भी रहते हैं, इसके एस्कस में भी रहते हैं, इसके स्पोर्स में भी रहते हैं। कहीं कोई भी किसी से भी मेट कर सकता है, मिल सकता है। समझ में आई बात? और स्पोर भी दो तरीके के हैं बताए गए। कौन कौन से बताए गए? एक फीमेल गेमीट और एक मेल गेमीट। अगर ये दोनों मिल जाएंगे तो इसको कहेंगे ऊगेमी, और उससे जाइगोस्पोर बन जाएगा। उस जाइगोस्पोर से फिर पूरा जो फंगस बन जाएगा, फ्रूटिंग बॉडी बहुत बड़ा बन जाएगा। क्योंकि हम लोग भी तो जाइगोट से ही बने हैं, सिंगल सेल से। अपने मदर्स वॉर्म में सिंगल सेल थे कि नहीं शुरू में, फिर बढ़ते चले गए और इतने बड़े हो गए। बोलो। तो अब यही चीज़ जब जाइगोट बन गया तो ये पूरा फिर फ्रूटिंग बॉडी बना देगा। देखो बना दिया। अब बनाने के बाद अब चाहे तो ये अगर ये थिन वॉल्ड है तो बस्ट कर जाए तो ये क्या कर सकता है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर सकता है। ये 2n है, 2n वाला सीधा कर सकता है। और अगर 2n वाला कर दिया तो वो जहाँ गिरेगा तब तो वो सब कुछ कर सकता है, फिर बढ़ जाएगा। 2n जिसमें है तो उस तरीके से जो भी अगर मान लीजिए 2n हो गया तो इस तरीके से ये जो स्पोर बनेगा तो दैट विल फॉर्म, कहीं पर भी ये कुछ भी करेगा फिर उसे फ्यूज़न की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही कर लेगा। और नहीं तो आगे चले आगे चलने पे एक तरीके का ये माइटोस्पोर है, जिसमें डिवीजन रिडक्शन नहीं हुआ उसे माइटोस्पोर, और जिसमें डिवीजन रिडक्शन हुआ उसे क्या कहोगी? मीयोस्पोर। ये जो है जिसमें पतली वॉल होगी वो सीधी बस्ट कर जाएगी और माइटोस्पोर बना देगी, और जिसमें मोटी वॉल होगी वो मियोस्पोर बनाएगी। फिर मियोस्पोर से फिर बाद में क्या होगा? दो अलग अलग बॉडी होगी एक होगा एंड्रॉयशियम और एक होगा ऊगोनियम। तो जिसमें फीमेल बॉडी होगी उसे ऊगोनियम कहेंगे, और जो ब्लैक है वो मेल बॉडी है उसे एंड्रॉयशियम कहेंगे। तो यहाँ से मेल स्पोर निकलेगा और यहाँ से क्या निकलेगा? फीमेल स्पोर। तो दोनों तरीके के लाइफ साइकिल चलते हैं, क्योंकि ये प्रिमिटिव है, इसमें कोई एक तरीके से नहीं कर सकते हैं कि एक ही तरीके से चलता है। समझ में आ गई बात? ओके। तो दिस इज़ द टोटल लाइफ साइकिल फॉलोड बाई इट। बाकी हम इसको PDF में भेज देंगे आपके पास। एस्कोमाइसिटीज़। अब जरा देखो कि एस्कोमाइसिटीज़ क्या है। कॉमनली नोन एज सैक फंगी। एस्कोमाइसिटीज़ हमने आपको पहले भी बता दिया, एस्कस का मतलब बैग होता है। सो एस्कोमाइसिटीज़। नाउ ये क्या होगा? इट इज़ ए काइंड ऑफ फ्रूटिंग बॉडी जो कप लाइक स्ट्रक्चर होगा और उसमें इस तरीके से फ्रूटिंग बॉडी होगी। ऐसा कप ऊपर एक होता है अम्ब्रेला टाइप फंगी और एक ऊपर कप टाइप फंगी, ऊपर की ओर कॉनकेव पोर्शन है। तो ये एस्कोमाइसिटीज़ है। एस्कोमाइसिटीज़ तो ये दैट वी हैव सीन, और कहीं कहीं पर ऐसा भी दिखने को मिल जाएगा एस्कोमाइसिटीज़। सो दिस इज ऑल सेम। दे आर नो क्या और क्या बड़े बड़े होते हैं ये। अरे टहनी दिख रही पेड़ की, ये देखो दिख रहा कि नहीं? सब आप इसको देख सकती हैं इस तरीके से।
जहाँ पर भी होगा फंगस हो, बड़े बड़े होते हैं। खूब होता है स्कूल में, केवी में खूब होता है। बारिश में देखना। दीज आर नोन एज सैक फंगी। एस्कस का मतलब होता है सैक और माइसिटीज का मतलब दीज आर सैक फंगी। अच्छा, यूनिसेलुलर, द एस्कोमाइसिटीज आर यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर। सो मल्टी सेलुलर में क्या आ जाएगा? दैट इज पेनिसिलियम। सो पेनिसिलियम आ जाता है। और जिसको यीस्ट कहते हैं, इसको बुक में कहा गया है सैकोरोमाइसीज। पेनिसिलियम हम देख लें तो ये सड़ी गली चीज़ों पे उगा करते हैं। पेनिसिलियम। According to Wikipedia, Penicillium is a genus of Ascomycetes fungi that is part of the So, Mycobacterium. एस्कोमाइसिटीज़ में ये पाया जाता है और इस तरीके से इसका फिगर होगा। दिस इज पेनिसिलियम। अच्छा, ये क्या है? मलेरिया के रोकथाम के लिए इसी से पेनिसिलिन बनती है। तो इसमें बहुत सारे डॉटेड स्ट्रक्चर हैं अगर आप देखेंगे, जो कि इसके अंदर इसके गेमीट्स पाए जाते हैं। सो दीज आर पेनिसिलियम। ऐसे स्ट्रक्चर दिखाया गया है पेनिसिलियम में। तो दैट इज़, और आपकी बुक में बना हो तो नहीं बना है कोई बात नहीं, बट दीज आर द पेनिसिलियम। ईस्ट तो आप जानते हैं, और पेनिसिलियम के बारे में अगर हम बनाएं तो इस तरीके से स्ट्रक्चर होगा। सो दिस इज पेनिसिलियम। अब आगे पढ़ेंगे क्या कहता है। और सैक लाइक तो हमने बताया ही है। तो सैक लाइक में किस तरीके से होता है? ये फिलामेंट होगा और नीचे इसका हाइफे भी होगा। अच्छा, सैक में भी यहाँ पर फ्रूटिंग बॉडी होगी, अभी दिखा देंगे आपको फिगर। और यहाँ पर भी होगा न्यूक्लियस। सो यही एस्कस है। These are saprophytic decomposers, parasitic or coprophilous. These are saprophytic decomposers, डिकम्पोज कर दें सेप्रोफाइटिक सड़ी गली चीज़ों पर। पैरासाइटिक, कोई चीज़ किसी लिविंग बॉडी पे हो तो पैरासाइटिक। पैरासाइटिक, अब जैसे ये कुछ ऐसे हमने देखे, इसमें एस्कस जो है वो पेड़ों पे उगाए हैं, ऐसे देखे थे कि नहीं आपने? टहनी पे मैंने दिखाया था, तब फिर पैरासाइटिक कहलाएगा। या कॉप्रोफाइलस, काउडंग पे उगाए। ये चीज़ है। माइसीलियम किस तरीके का होगा? माइसीलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। पहले वाले का माइसीलियम कैसा था? बहुत अच्छा। ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। ब्रांच्ड का अलग मतलब होता है। ब्रांच, बहुत सारी ब्रांचेस हैं। एक होता है कि सिंगल हो, टैप रूट टाइप, और एक होता है कि इस तरीके से खुली हुई हो, तो वैसा हो, तो ये ब्रांच्ड होती हैं। और सेप्टेट होता है। तो एसेक्सुअल
स्पोर्स आर कोनिडिया प्रोड्यूस्ड एक्सोजीनियसली ऑन स्पेशल माइसीलियम, वही चीज़ है, एंडोजीनियसली की जगह है वो बाहर आ गया है। सो एसेक्सुअल स्पोर्स, एसेक्सुअल स्पोर्स जो होंगे वो कैसे होंगे? क्या वो 2n होंगे? क्या वो माइटोस्पोर्स होंगे? अभी दिखाया था कि नहीं? माइटोस्पोर्स, उनको किसी से मेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, उनको प्लाज्मोगेमी कैरियोगेमी करने की ज़रूरत नहीं है, वो एसेक्सुअल है, वो जहाँ गिर जाए वो अपनी पूरी फ्रूटिंग बॉडी बना दे। बोलो। और जो सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं वो मियोस्पोर्स होते हैं, उनमें एन क्रोमोसोम होते हैं। द एसेक्सुअल स्पोर्स आर कोनिडिया। कोनिडिया का मतलब स्पोर डस्ट। प्रोड्यूस्ड एक्सोजीनियसली, ये कहाँ पाए जाते हैं? ऑन माइसीलियम, सो माइसीलियम, यही है माइसीलियम, तो इन्हीं में पाए जाएंगे और बाहर रहेंगे ऐसे एक्सोजीनियसली। ठीक है, कॉल्ड कोनिडोफोर्स, कोनिडिया तो है ये डस्ट, सो कोनिडोफोर्स, नाम तो चाहे जो भी रख दें। अब देखो, कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसीलियम, बस उसके बाद अब उनको जर्मिनेट होना है। जाइगोट क्या जर्मिनेट ही तो होता है, जाइगोट से सीड बनता है, सीड जर्मिनेट हो जाता है। जर्मिनेशन कोई सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन थोड़ी ना है, बोलो, वो तो एक ग्रोथ है ना। तो इसलिए कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन, क्या करेगा बताइए? फिर से माइसीलियम बना देगा। सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड एस्कोस्पोर्स, लेकिन कुछ इसमें सेक्सुअल स्पोर्स भी हैं। यहाँ पे 2n, जरा ध्यान दीजिएगा, ये सब जो हैं ये सब कैसे हैं? 2n। और ये कैसे हैं? n। इनको मियोस्पोर कहना। क्या कहोगी? मियोस्पोर, क्योंकि आधे वाले हैं, तो इनमें अब जो है प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी होगी। आगे बात कर दी, तो आगे वाली लाइन जरा पढ़ो। सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड एस्कोस्पोर्स, क्योंकि वो एस्कस में है। जहां न समझ में आए पूछ लो। आर कॉल्ड एस्कोस्पोर्स, ठीक है। विच आर प्रोड्यूस्ड एंडोजीनियसली, वो तो अंदर अंदर उग रहे हैं। विच आर प्रोड्यूस्ड एंडोजीनियसली, इन सैक लाइक एस्की, लिखा है कि नहीं? सैक लाइक एस्की में है, जिसको कि एस्कस भी कहते हैं। सिंगुलर इनका क्या नाम है? सिंगुलर है एस्कस, और बहुत सारे हो तो एस्की। क्लियर? ठीक है। दीज आर अरेंज्ड इन डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी, सो दीज आर अरेंज्ड इन एस्कोकार्प, तो वही एस्कोकार्प्स हैं जो फ्रूटिंग बॉडी है, दैट इज कॉल्ड एस्कोकार्प। सम एग्जांपल आर एस्परजिलस, तो जो चीज़ हमने आपको दिखाई एस्कस वाली, वो एस्परजिलस है। सम
एस्परजिलस, फिर भी मैं एस्परजिलस आपको फिर से दिखाऊंगा। एस्परजिलस क्लेविसेप्स इसमें दिखाया तो गया है। एस्परजिलस देखो दिखाया है क्या, बी में है एस्परजिलस, यही है। और क्लेविसेप्स, ठीक है। और न्यूरोस्पोरा, ये है न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड इन बायोकेमिल। जब भी आपको आर्थराइटिस की बीमारी होगी तो न्यूरोस्पोरिन लगाया जाता है। तो ये इसका बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में काफ़ी इस्तेमाल है। सो न्यूरोस्पोरा is used extensively in biochemical, देखो इसमें पेनिसिलियम का भी यूज़ किया गया है। एंड जेनेटिक वर्क, जोड़ तोड़ के लिए एक डीएनए को तोड़ा, उसमें ये थोड़ा सा इसका मिला दिया, तो जेनेटिक वर्क के लिए, ठीक है। मैनी मेंबर्स लाइक मोरल्स एंड वफल्स आर एडिबल एंड कंसीडर्ड डेलिकेसीज, वो अपना ध्यान दे लेना। तो इस तरीके से खाने पीने के लिए भी इस्तेमाल है, मेडिसिन के लिए भी इस्तेमाल है, और मलेरिया के लिए तो इस्तेमाल इसका है ही। ये चीज़ हो गई। बेसिडोमाइसिटिस, सो बेसिडस तो हमने आपको बता ही दिया कि बेसिडस क्या होता है। दैट इज इस तरीके का जो स्ट्रक्चर हो उसको बेसिडस कहते हैं। जो लेमन इस तरीके से लैमेला हो, लेयर्ड स्ट्रक्चर, उसको बेसिडोमाइसिटिस कह देंगे। बाकी हाइफे तो होंगे, ऐसा नहीं है कि ग्राउंड में हाइफे ना हो। माइसीलियम भी होगा, और ये बहुत सारे स्ट्रक्चर होंगे। मशरूम तो कभी हाथ में लेके देखा होगा ना आपने, नहीं देखा है तो बाज़ार से देख लेना या वीडियो में देख लेना। तो यही बेसिडस है, इसको हाइमीनियम भी कहते हैं, ठीक है। और विच बियर्स बेसिडिया, हाइमीनियम है, बहुत सारी लेयर्स हैं जिनमें क्या है, बेसिडिया एक एक पतले पतले जैसे सैक हैं, बेसिडिया यानी सैक, फिर उनके अंदर फ्रूटिंग बॉडीज़ हैं। सो हाइमीनियम का मतलब एक पतली लेयर है और मेम्ब्रेन है, और उसके अंदर बेसिडिया है। लेदर बैग्स, बेसिडिया का मतलब क्या होता है, लेदर बैग, लेदर करके नहीं है बट बेसिडिया लेदर बैग है, तो बैग लाइक स्ट्रक्चर है। सो दीज आर मशरूम्स जो हम लोग खाते हैं। ब्रैकेट फंगी, ठीक है। और पफ बॉल्स, ये होते हैं। दे ग्रो इन सॉइल, दे ग्रो इन सॉइल, लॉग्स, ट्री स्टम्प्स। श्रीनगर में बहुत उगे मिल जाएंगे। एंड लिविंग प्लांट बॉडीज एंड पैरासाइट्स, एंड बॉडीज में भी मिल जाएंगे। द माइसीलियम इज ब्रांच्ड एंड सेपरेट, द, इन सबको एक साथ भी अभी डिफ्रेंशिएट करेंगे। माइसीलियम इज ब्रांच्ड एंड सेपरेट,
नहीं तो याद नहीं हो पाएगा बिना डिफ्रेंशिएशन के। अगर हमने नहीं कराया है तो आप नेट से देख के सबका डिफरेंस लिख लें, तभी याद हो पाएंगी चीज़ें, ठीक है। माइसीलियम इज ब्रांच एंड सेपरेट। द एसेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड। सभी सेक्सुअल होते हैं। ए सेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली, जितने भी स्पोर्स हैं वो किस तरीके के हैं? मियोफोर, माइटोफोर नहीं है। तो आगे क्या है? बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन इज कॉमन। अगर टूट गया तो फिर से यहाँ से तोड़ दो फिर उगाएगा। बट is common by fragmentation या गलती से टूट गया तो फिर दो अलग अलग बन जाएंगे। इस तरीके से है। अब देखिए, द सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट बट प्लाज्मोगेमी इज brought about by the fusion of two vegetative or somatic cell of different stains or genotype। सेक्स ऑर्गन्स नहीं है एब्सेंट, बट कहा गया है टू वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल। सोमेटिक सेल जो हमारी बॉडी में, उसमें कितने क्रोमोसोम होते हैं? बट हाँ, सो फ्यूजन ऑफ वेजिटेटिव सेल, सोमेटिक सेल जिसमें 2n क्रोमोसोम होते हैं, उनका भी फ्यूज़न कर लो। तो उस तरीके से अगर हो जाएगा तो टेट्राप्लॉइड बन जाएगा, क्योंकि अब 4 हो जाएंगे तो नाउ क्वाड्रुप्लॉइड भी बोला जाता है। सो ऑफ डिफरेंट स्टेन्स और जीनोटाइप टेक्स प्लेस। दो तरीके के होते हैं। स्टेनिंग का मतलब क्या होता है? टेक्स प्लेस ऑफ डिफरेंट स्टेन। तो जो भी बैक्टीरिया हैं या फंगस हैं, एक होते हैं ग्राम निगेटिव और दूसरे क्या होते हैं? ग्राम पॉजिटिव। तो अब देखो, जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया हैं वो कैसे होते हैं और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं? ये एक साइंटिस्ट थे ग्राम, इन्होंने क्या किया कि स्टेनिंग कर करके देखा अलग अलग बैक्टीरिया को या फंगी को। तो इनको एक बात पता चली कि कुछ में स्टेन डेवलप हो गया और कुछ में स्टेन नहीं डेवलप हुआ। तो जिसमें स्टेन कलर डेवलप हो जाना, तो इन्होंने सेफरानिन से और ऐसे जो है अलग अलग किया। तो किसी किसी में नहीं डेवलप हुआ, वो डिकलर रहा, और किसी किसी में कि अल्कोहल से अगर उसे धो दिया तो उसका कलर चला गया, लेकिन अल्कोहल से धोने के बाद किसी किसी में कलर पड़ा रहा। तो जिसमें ऐसा रहा, तो ये देखो ये ग्राम निगेटिव है, यानी स्टेन नहीं हुआ और कलर हो गया। इसको सी ग्राम ने पता लगाया, सी ग्राम ने, तो उनके नाम पे ही ग्राम निगेटिव ग्राम। तो ये क्यों हुआ, इनमें क्यों कलर पड़ा रहा? क्योंकि इसमें सारे अमीनो एसिड प्रेजेंट है, जबकि इसमें सिर्फ 2 अमीनो एसिड प्रेजेंट है, जिसकी सेल वॉल में सिर्फ 2 ही अमीनो एसिड प्रेजेंट हैं। तो उसमें कलर चढ़ता नहीं है, और चढ़ भी जाता है तो उतर जाता है, तो उसको ग्राम निगेटिव कहेंगे। और जो स्टेनिंग को पा लेते हैं बैक्टीरिया, उनको ग्राम पॉजिटिव कहेंगे। तो ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, इनमें सारे अमीनो एसिड प्रेजेंट हैं, इनमें 2 ही अमीनो एसिड प्रेजेंट हैं, ठीक है। और इसकी सेल वॉल थिनर है, तो इसके अंदर के सारे सेल ऑर्गेनल भी स्टेंड हो गए। इसकी सेल वॉल थिकर है, तो अंदर के सेल ऑर्गेनल इसमें नहीं कलर हो पाए। तो
ग्राम निगेटिव क्या है कि ग्राम निगेटिव में सेल वॉल थिनर है, ग्राम निगेटिव में थिनर है, और लेकिन ये स्टेन्ड नहीं होता। कोई बात नहीं, वो हमने वैसे बता दिया था। सो सेल वॉल थिनर और ऑल अमीनो एसिड्स प्रेजेंट, so does not get stained, does not get, इनमें स्टेन यानी कलर नहीं चढ़ता, बाई सेफ्रानिन, मिथाइलिन ब्लू, या इसके अलावा आयोडीन सोल्यूशन। इनसे अगर कलर करना चाहें तो कलर नहीं चढ़ता। और इसमें सेल वॉल कैसी है, थिकर है, ओनली 2 अमीनो एसिड्स इसमें प्रेजेंट हैं, ठीक है। सो ग्लूटानिक एसिड और एलानिन आगे पढ़ने पे आएगा, अभी हम ज़्यादा बताएंगे नहीं। सो 2 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट हैं। अगला चैप्टर अभी अगले से अगला होगा, एसिड्स प्रेजेंट। और फिर इसमें गेट स्टेन्ड, कलर आ जाता है बाई एनी सोल्यूशन। तो बुक में अभी क्वेश्चन आ गया था, इसीलिए मुझे बताना पड़ा। वो क्या कह रहा है, सो टेक्स प्लेस ऑफ डिफरेंट स्टेन, अलग अलग स्टेन वालों का इनमें फ्यूजन हो जाता है। सो और जीनोटाइप, ग्राम निगेटिव और ग्राम पॉजिटिव का भी आपस में अब लेकिन ऐसा अगर हो जाए तो क्या होगा, इट इज़ डाई कैरियोटिक। द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर कैसा होगा, क्या उसमें 2 न्यूक्लियस नहीं हो जाएंगे? बोलो। और डाई कैरियोटिक में भी 4n है, 4n को आप 2n + 2n लिख दो। फिर क्या होगा, अब कह रहे हैं कि विच अल्टीमेटली गिव राइज टू बेसिडियम, विच गिव्स राइज टू बेसिडियम, यानी इससे एक थैली का निर्माण होता है, जो कि फाइनली इनके अब इसके बाद क्या होगा, एंड कैरियोगेमी। फिर बाद में अब कैरियोगेमी होगी, न्यूक्लियस मिलेंगे भी तो, और कैरियोगेमी होगी, फिर क्या होगी, क्या मियोसिस नहीं होगी? मियोसिस टेक्स प्लेस, इनमें सारे जर्म सेल होते हैं एन वाले, तो ये प्लेस इन बेसिडियम, इन बेसिडियम। मशरूम की जो नीचे की छत्ता है उसमें पतली पतली लेयर होती है, उन्हीं को बेसिडियम कहा गया है, ठीक है। टेक्स प्लेस इन बेसिडियम, दीज आर अरेंज्ड लेयर वाइज, दीज आर अरेंज्ड लेयर वाइज ओवर फिलामेंट। ठीक है। सो अब इसमें क्या है, सब मेंबर्स आर एगारिकस, एग्जाम्पल है स्मट या फिर स्टिलेगो, स्मट है, ये सब्जियों में लगता है, पत्तियों में स्मट, ठीक है। और पकीनिया, ये भी रस्ट है, फ्रूट्स में लग जाता है, सो पकीनिया। अब देखें कि मशरूम कैसा दिखता है, स्ट्रक्चर ऑफ मशरूम। According to Visual Dictionary Online, the mushroom is composed of an underground. अब देखो, तो ये जो मशरूम है इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा, इसमें नीचे लेयर वाइज स्ट्रक्चर होंगे,
तो उसके बेसिस पर इसे ऐसा देखा जा सकता है। नीचे बहुत लेयर वाइज स्ट्रक्चर हैं दैट कैन बी सीन लाइक दिस। और देखो तो इस तरीके का स्ट्रक्चर है, बहुत सारी लेयर्स होंगी, ठीक है, लाइक दिस। इसमें आप इसे इससे ज़्यादा क्लियर देख सकते हैं। तो अब आपको पता चल रहा है बेसिडिया क्या है, ठीक है, तो यही है बेसिडिया। अगर हम देखें तो किसी भी मशरूम में इस तरीके का नीचे का स्ट्रक्चर होगा जो कि बेसिडिया है। तो उल्टा करके देखा मशरूम को, ऊपर तो अम्ब्रेला था लेकिन नीचे देखो तो इसी में ये चीज़ पाई जाएगी। यहीं पर जो है मियोस्पोर बनेंगे, ऐसा हो जाएगा। किसी किसी मियोस्पोर में मैंने MIE लिख दिया है, उसे आप ठीक करके MEI कर देना, ठीक है। तो इस क्लास के लिए इतना ही। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में ड्यूकोमाइसिटीज़ और बाकी चीज़ें कवर करेंगे। थैंक यू।